अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। मूसा नदी के तरक्याती मंसूबे से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं। 1 नवंबर को बाबू घाट पर संग बुनियाद रखे जाने की तवक्को। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का वाज़ेह मौक़िफ़। जारिया साल बरक़ी की शरहों में कोई इजाफा नहीं होगा। घरों में 300 यूनिट से ज़्यादा बरक़ी के इस्तेमाल पर शरहों में इजाफे पर पेश करदा तजवीज़ मुस्तरद। तेलंगाना के बरक़ी सार्फिन के लिए खुशखबरी। रियासती हुकूमत ने ज़ात पात के सर्वे के लिए 52 सवालात तैयार कर लिए। जामे सर्वे के जरिए रियासत भर में समाजी, माशी और तालीमी सूरत हाल का लिया जाएगा जायज़ा। BC कमीशन के सरबराह जी निरंजन का निज़ामाबाद दौरा। BRS लीडरान और अरकान असम्बली का ड्रग टेस्ट करवाया जाए। राज्यसभा रुकन और कांग्रेस लीडर अनिल कुमार यादव ने हुकूमत से किया मुतालबा। गुस्ताख़ रसूल यतीम नरसिम्हानंद को कड़ी सजा देने का मुतालबा करते हुए दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मनाया गया बंद। पुराने शहर के बेशतर इलाकों में तिजारती मराकज़ बंद रहा कामयाब। तहरीक मुस्लिम शबान के क़ायद मुश्ताक मलिक का दावा। वायनाड लोकसभा ज़िमनी इलेक्शन के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी की ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम। अवाम से रास्त राब्ते, हल्के की अवाम की खिदमत का अज़्म। मुंबई पुलिस ने नोएडा से एक 20 साला शख्स को किया गिरफ्तार। मुंबई के MLA ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर में कॉल करके जान से मारने की दी थी धमकी। सलमान खान का भी लिया था नाम। और इसराइली फ़ौज ने आज फिर शुमाली गजा में बदतरीन बमबारी कर दी। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि मूसा नदी के तरक्याती मंसूबों के पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। इम्कान है कि मूसा नदी की बहाली के मंसूबे का संग बुनियाद 1 नवंबर को रखा जाएगा, जिसका काम बाबू घाट से शुरू होगा। मंसूबे के लिए टेंडर नवंबर से पहले जारी कर दिए जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन जमातों के साथ मूसा नदी की बहाली के मंसूबे के हवाले से बातचीत पर भी आमादगी जाहिर की और कहा है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा सकती है। हुकूमत बाबू घाट से शुरू होने वाली 21 किलोमीटर तवील सड़क को तैयार करने का मंसूबा रखती है। चीफ मिनिस्टर ने फोन टैपिंग, कालेश्वरम प्रोजेक्ट और बिजली की खरीदारी के हवाले से जारी जांच का भी जिक्र किया और यकीन दिलाया कि किसी भी पार्टी का असर रसूख इंक्वायरी के अमल को मुतासिर नहीं करेगा और कार्रवाई जांच एजेंसियों की रिपोर्टों पर मबनी होगी। तेलंगाना के बरक़ी सारिफिन के लिए खुशखबरी है। इस साल बरक़ी की शरहों में कोई इजाफा नहीं होगा। तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने घरों में 300 यूनिट से ज़्यादा बरक़ी के इस्तेमाल पर शरहों में इजाफे पर पेश करदा तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। इससे कबल साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने भी बरक़ी शरहों में इजाफे की शदीद मुखालिफत की थी और कहा था कि ये अवाम पर बड़ा बोझ साबित होगा। कमीशन ने वाज़ेह कर दिया कि किसी भी कैटेगरी में बरक़ी के चार्जेस में रवा साल इजाफा नहीं किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने ज़ात पात के सर्वे के सिलसिले में 52 सवालात तैयार कर लिए हैं। जामे सर्वे के जरिए रियासत भर में समाजी, माशी, तालीमी और रोज़ी रोटी के हवाले से तफसीलात इकट्ठा की जाएंगी। तफसीलात जमा करने के लिए घर घर सर्वे होगा। इस दौरान निज़ामाबाद मुकामी इदारे जात में तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से कायम करदा BC कमीशन ने निज़ामाबाद दौरे के मौके पर कलेक्ट्रेट में आवाम से राय हासिल की। BC कमीशन के चेयरमैन जी निरंजन की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें आम लोगों ने अपनी राय दी। इस मौके पर चेयरमैन ने बताया कि कमीशन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए अवाम की राय हासिल की जा रही है। तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा करना मरकज़ी हुकूमत के इख्तियार में है, लेकिन हुकूमत की जानिब से तमाम तबक़ात के बारे में घर घर पहुँच कर राय हासिल की जा रही है। జరిగిందో దాన్ని అప్పీల్ చేయడం జరిగింది. మా లక్ష్యం, ఉద్దేశం, కృషి ఏంటంటే ఎక్కడ ఏ సందు దొరకకుండా ఏ కోర్టుకు వెళ్ళినా చెల్లే విధంగా మన యొక్క నివేదిక ఉండాలి, మన రిజర్వేషన్స్ ఖరారు ఉండాలి అనేసి మా వంతుగా మేము శ్రమిస్తున్నాం. అది ఎప్పుడు సాధ్యమైతే అంటే ప్రజలందరూ సహకరిస్తేనే సాధ్యమవుతుంది, లేకుంటే సాధ్యం కాదు అనే మాట కూడా చెబుతున్నాం. ఇది చాలా అరుదైన అవకాశం దొరికింది. BC రిజర్వేషన్స్ను ఖరారు చేసేది, పెంచేది అనే మాట అరుదైన అవకాశం దొరికింది. మళ్ళా ఇటువంటి అవకాశం దొరుకుతుందనేసి మనం ఊహించలేదు.
ఇంకొక విషయాన్ని మీద సర్వే జరుగుతుందో అది ఖాళీ కేవలం బీసీ కులాలకు సంబంధించే కాదు, ఫార్వర్డ్ క్లాసెస్ వాళ్ళది, ఎస్సీలది, ఎస్టీలది, మైనారిటీస్ది, అందరికీ కూడా మొత్తం అనేది సర్వే, ఇంటింటికెళ్ళి సర్వే చేస్తారు. ఎందుకంటే సమాజంలో ఏ కులం వారు, ఏ మతం వారు, ఏ వర్గం వారు ఎంత ఉన్నారో తెలియాలా. ఆ తేలితేనే మొత్తం సమాజంలో బీసీలు, మైనారిటీలు ఎవరు ఉన్నారని వారు ఇంత శాతంలో ఉన్నప్పుడు వారు జనాభాలో తాము ఉన్న దామాషా ప్రకారం వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ అవసరము ఇవ్వాలి అనే మాట చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మొత్తం సమగ్రంగా సర్వే చేయడం జరుగుతుంది. राज्यसभा के रुकन और कांग्रेस लीडर अनिल कुमार यादव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीआरएस लीडरान का ड्रग टेस्ट करवाया जाए। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार ने असेंबली का भी टेस्ट करवाया जाए ताकि ड्रग्स पर काबू पाने के हवाले से मजीद इकदाम करने में मदद हासिल हो सके। నిజంగా కూడా ఇదైతే డ్రగ్స్ టెస్ట్ ఉందో టీఆర్ఎస్ ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యే కూడా చేయాలని కూడా నేను ప్రభుత్వానికి కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు డ్రగ్స్ సమస్య వస్తే అందరు కూడా ఒక్కతాటి మీదకి వచ్చి పోరాటం చేస్తున్నారు. ప్రజల సమస్య గురించి ఎవరు పోరాటం చేస్తలేరు, ప్రజల సమస్యల గురించి ఎవరు పోరాటం చేస్తలేరు. కానీ ఎప్పుడైనా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ విషయం వచ్చినా, డ్రగ్స్ పట్టుబడినా ఫస్ట్ డిఫెన్స్ చేయడానికి వీళ్ళందరూ వచ్చేస్తున్నారంటే వాళ్ళందరినీ కూడా టెస్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మేము అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్న పోలీస్ అధికారులకు, వాళ్ళని కూడా అందరినీ పిలిచి వాళ్ళపైన కూడా ఒకసారి టెస్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్. ఈరోజు రాష్ట్రం అంతా కూడా వీళ్ళందరూ కూడా డ్రగ్స్ తోని తెలంగాణ రాష్ట్ర భవిష్యత్తుని ఖరాబ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. పిల్లల భవిష్యత్తుని तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस जितेंद्र ने स्पेशल पुलिस के जवानों को उनके मसाइल हल करने के सिलसिले में यकीन दिलाया और खबरदार किया कि डिसिप्लिन शिकनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजीपी ने कांस्टेबल्स और उनके अफराद खानदान से कहा है कि वो सब्र से काम ले। उनकी शिकायत का तफसीली तौर पर जायजा लिया जा रहा है। बीआरएस के लीडर जगदीश रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के वज़रा और लीडरान अपनी जेबें भर रहे हैं, इसलिए वो आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं कर सके। कर्ज माफ़ी, 4000 पेंशन, ख़वातीन को 2500 रुपये, शादीशुदा लड़कियों को दिया जाने वाला सोना कांग्रेस के वज़रा और लीडरों की जेबों में जा रहा है। इस वजह से रियासत की आमदनी भी कम हो गई और आवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए पैसे न होने के बहाने तराश किए जा रहे हैं। तहरीक मुस्लिम शबान समेत जेएसी की अपील पर आज गुस्ताख रसूल यतीम नसीम आनंद को कड़ी सजा देने का मुतालबा करते हुए दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा अजला में भी बंद मनाया गया। पुराने शहर के बेशतर इलाकों में तिजारती मराकिज़ बंद रहे, जबकि मुशीराबाद मार्केट और दीगर इलाकों में भी बंद का खासा असर देखा गया। लोगों ने अपने तौर पर बंद में हिस्सा लिया। ज़बरदस्ती दुकानें बंद नहीं कराई गई। बाज़ दुकानदार और स्कूलों पर गुस्ताख रसूल की गिरफ्तारी के मुतालबात पर मुश्तमिल नारे दर्ज किए गए। इस दौरान मुश्ताक मलिक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि शहर और अजला में बंद कामयाब रहा। उन्होंने बंद की अपील पर साथ देने वालों से इजहार तशक्कुर किया। होम मिनिस्ट्री उनके पास ही थे, दुनिया भर के इंतजाम चल रहे, धरने चल रहे हैं। मुतालबा है उनसे कि जो उसको अरेस्ट कराइए और जो भी कानूनी सजा बनती है उसकी आप जो कोशिश करके उसको करिए। कैसा बात लाड़ बाजार वगैरह बंद है, ये कैसा है? जी लाड़ बाज़ार बंद है इस सिलसिले में बने हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जो नसीम आनंद ने की है। हेट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हेट जो है ऑल इंडिया में बहुत बढ़ चुका है। तो उस हिसाब से हम लोग बंद करने के लिए यानी पूरे लोग बंद कर रहे हैं, खोले नहीं। तमाम पत्थरगट्टी, चार मीनार, लाड़ बाज़ार जितने भी दुकान वाले हैं उन्होंने बंद करने का ऐलान किया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वाजिद अली। हम लोग हमारी खुद की दुकानें, कोई चैलेंज तो नहीं, खुद की दुकानें, तमाम दुकानें बंद हैं आज इसी सिलसिले में बंद है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बज़मन तेलंगाना मुस्लिम फोर्स की जानिब से जो बंद का ऐलान किया गया था, उसकी तायद में तमाम गोरखपुर की तंजीमें, अंजुमन ताजरान शरीफ, मरकजी पंच कमेटी और दीगर तमाम तंजीमों ने बंद का ऐलान किया था, जिसका मुकम्मल तौर पर गोरखपुर हल्के में उसका असर देखा जा रहा है। तमाम मुसलमान अपने अपने कारोबार बंद रखे बंद की तायद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के खिलाफ बंद की तायद में जो है भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। गोरखपुर में मुकम्मल बंद कामयाब है।
मलून गुस्ताख रसूल के हरकत की मजम्मत करते हैं हम, और तायद मुस्लिम फोन की जानिब से की गई बंद की तायद करते हैं। तमाम तंजीमों की बंद के अलावा भी भोलकपुर में जो बांग्लादेश मार्केट है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों की दुकानें हैं, तमाम दुकानें बंद हैं। हमारे हिंदू भाई भी है उसमें जो है मुकम्मल तौर पर ताउन किए हैं, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। मुकम्मल तरीके से प्लास्टिक वाले, कपड़े वाले, लोहे वाले मुकम्मल तरीके से बंद कर दिया गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी के मामले में वो बंद किया गया है। पूरे तंजीमों की तरफ से ये बंद मुकम्मल कर दिया। हमारे मुर्शिदाबाद भोलकपुर में आज बंद मनाया गया है। हुजूर की गुस्ताखी में सारे दुकान, होटल और कमरे वालों के अंजुमन से और प्लास्टिक वालों के अंजुमन की तरफ से सब पूरा बंद किया गया है। तमाम उलमा की इस बंद में हिमायत रही है। ये अल्लाह का फ़ज़ल रहा है कि गुस्ताख़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सज़ा के लिए और फिर हज़रत अली करमल्लाहु वजहो के ताल्लुक़ से भी जो गुस्ताखी की गई थी कि पुतला जलाने की जो बात की गई थी उस पर भी शदीद रद्द अमल आया है। बंद में जितने भी लोग शामिल हुए हैं और जो अपने कारोबार को बंद रखे हैं, होटल्स बंद रखे हैं, पान के डब्बे, छोटे ठेला बंडी के कारोबार करने वाले, स्क्रैप मार्केट और ओल्ड मोटर पार्ट्स की दुकानें, मोटरसाइकिल के ओल्ड मोटरसाइकिल बेचने वालों की समझी के पूरी मार्केट और मुख्तलिफ समझी के टायर मार्केट, जगदीश मार्केट, फ़ोन की जगदीश मार्केट, ये सब 100% टोटल बंद रही है। और मैं समझिए उन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ, एक एक वॉलंटियर का और समझिए कि जॉइंट एक्शन कमेटी और तहरीक मुस्लिम शब्बान के तमाम ओहदेदार और ज़िम्मेदारों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला उनको जज़ाए खैर दे और बरकतों से नवाजे। क्योंकि लोग समझ रहे थे कि भाई FIR करके हमने अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर दिया है, और FIR के बाद समझिए कि लोग मुतमईन थे कि हमने FIR कर दिया है। देखिए, बुनियादी बात ये है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली करमल्लाहु वजहो, ये समझिए कि खुलफाए राशिदीन हो या असहाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या उम्महातुल मोमिनीन हो, ये सब हमारे लिए बहुत मोहतरम और मुक़द्दस है और इनकी शान में गुस्ताखी को हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सिर्फ़ FIR मसले का हल समझ में नहीं आया। ख़ुद बहुत से लोग ये कह रहे थे कि 1 महीने के बाद बंद के माने क्या होंगे, 1 महीने के बाद आप समझिए कि जागे हैं और बंद क्यों कॉल कर रहे हैं। हम इंतज़ार कर रहे थे कि हुकूमतें कोई इक़दाम करेंगी, लेकिन हुकूमतों ने कोई इक़दाम नहीं किया है और सिर्फ़ FIR के कॉपियों पर कॉपियाँ बनते गई हैं और कोई इक़दाम नहीं किया गया। नूपुर शर्मा के मसले पर भी हमने ये चीज़ को देखा है कि कोई इक़दाम नहीं किया गया। इस वजह से ये पहले मरहले का एहतजाज। तेलंगाना हुकूमत ने मुतअद्दिद IAS और IFS अहदेदारों के तबादले किए, जिनमें इत्तलात और ताल्लुकात आमा के खुसूसी कमिश्नर एम हनुमंत राव को यादगिरी भोंगी ज़िला के कलेक्टर के तौर पर तबादला किया गया। SC डेवलपमेंट के कमिश्नर डॉक्टर TK श्रीदेवी को म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर और डायरेक्टर बनाया गया। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकामात जारी किए। साल 2014 IAS बैच के अहदेदार आयशा मसरत खानम को जो अहकाम तयनाती का इंतज़ार कर रही थी, उन्हें बहैसियत जॉइंट सेक्रेटरी महकमा सेहत और ख़ानदानी बहबूद मुकर्रर कर दिया गया है। दीपावली के दौरान मुसाफिरीन की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे 850 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। तमाम बड़े रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरीन की सहूलत के लिए 14 ज़ायद टिकट काउंटर्स भी खोले गए हैं। मुसाफिरीन की तादाद को देखते हुए ट्रेनों की तादाद में मज़ीद इजाफा भी मुतवक्को है।
دیوالی تہوار کی وجہ سے ریلوے اور بس اسٹیشنوں پر عوام کا ہجوم اور رش دیکھا جا رہا ہے۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کے مناظر جو ہمارے نمائندے محمد یوسف نے ریکارڈ کیے، سینکڑوں لوگ اپنے اپنے آبائی مقامات کو جانے کے لیے اسٹیشن پر موجود دیکھے جا سکتے ہیں۔ فلم اداکارہ لکشمی مانچو نے لیب سے تیار کردہ ہیروں کے لائم لائٹ شو روم کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ مقامی طور پر تیار کردہ ہیرے خریدنا پسند کرتی ہیں کیونکہ وہ ماحول دوست ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ عوام بھی اسے خریدنا ضرور پسند کریں گے۔ I was reading somewhere as an Indian woman, Alamkarana it's written in our Vedas, right? When we go to a temple, they say please wear gold and go. Because it's sun and moon energy. When we wear anklets, it's silver. So the top part of our body is sun energy and the bottom part is moon energy. Why do they ask you to wear gold when you go into a temple? Because deeper perspective of what lab-grown diamonds are. So you know how these people look into a little... so when you look through the loop, usually they say what size is it, if it's good or bad. Now with that loop, you cannot tell the difference between a regular mined diamond and a lab-grown diamond. It has been a tremendous journey, I must say. We started in 2019 where the acceptance was at a very, very initial level. And today, with 16 showrooms in India, we believe that everyone knows the concept about lab-grown diamonds now and have started adapting to this concept because they really believe this is a very, very good value-benefit proposition for them, along with bigger jewelry that they can wear, because earlier solitaires or bigger stones was always a dream for every woman. Now with the concept of lab-grown diamonds, you can adorn and supporting this product widely. And the best part about this jewelry is that this jewelry also offers the same buyback and exchange proposition the way natural diamond does. So we also have 100% exchange and 80% buyback facility available. This jewelry is also certified the same way mined diamonds are certified, and we offer the same certificate with the same authenticity the way mined diamonds are. Sir, how is ہندوستانی چیس ماسٹر پی ہری کرشنا نے آج چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ہری کرشنا کے والدین بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ ریونت ریڈی نے حالیہ گیمز میں شاندار کارکردگی پر ہری کرشنا کو اپنی جانب سے مبارکباد پیش کی۔ ورلڈ اسٹروک ڈے کے حوالے سے میڈیا پلس حیدرآباد میں پریس کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا اور شعور بیداری کا اہتمام کیا گیا۔ ڈاکٹر شکیب احرار اور دیگر ڈاکٹرز نے اس موقع پر خطاب کیا۔ برین اسٹروک اور دیگر موضوعات کا بھی اس دوران تفصیلی طور پر احاطہ کیا گیا۔ اسٹروک کا مطلب بھی کافی جنوں کو جو ہے پتہ نہیں ہے پراپرلی۔ اب کچھ جنے بولتے اسٹروک مطلب ہارٹ کا ہوگا، کچھ جنے بولتے اسٹروک مطلب برین کا ہوگا، کچھ جنے اسٹروک مطلب ہیٹ اسٹروک سمجھتے ہیں۔ بٹ بائی ڈیفالٹ کیا ہے اسٹروک؟ بائی ڈیفالٹ ڈیفینیشن وائز صرف برین کو اپلائی ہوتا ہے، ہارٹ کو اپلائی نہیں ہوتا۔ اب اسٹروک کا مطلب کیا ہے؟ اسٹروک مطلب کیا ہے؟ برین میں جو بلڈ سرکولیشن ہونا ہے وہ سڈنلی ڈسٹرب ہو جانا۔ اب وہ ڈسٹرب دو وجہ سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو نس آپ کے برین کو جانے والی ہے اگر وہ بلاک ہو جائے یا کلاٹ جمع ہو جائے یا گاڑھا ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں اسکیمک اسٹروک۔ دوسرا قسم کا اسٹروک ہے ہیموریجک اسٹروک، جس میں کیا ہے جو بلڈ ویزل جو نس آپ کے برین کو جانے والی ہے وہ کسی وجہ سے پھٹ جاتی ہے۔ وہ پھٹ جانے کی وجہ سے کیا ہے بلڈ لیک ہو جاتا ہے لوکلی، اور وہ پریشر کی وجہ سے آپ کو سمٹمس ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اب ریزن جو بھی ہے اسکیمک ہے یا ہیموریجک ہے، الٹیمیٹلی یہ ہونا ہے کہ برین کو جو آکسیجن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب برین کو آکسیجن نہیں پہنچتا ہے تو کیا ہے وہ پرٹیکولر ایریا آف دا برین جہاں پہ بلڈ سپلائی برابر نہیں ہو رہا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آکسیجن ریکوائرمنٹ آپ کے ہر باڈی پارٹ کے لیے ضروری ہے، برین کو خاص کر کے ضروری ہے، کیونکہ اگر لیٹ سے برین کی بلڈ سپلائی مور دین 5 منٹ تک ڈسٹرب ہو جائے تو پرماننٹ انجری پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو برین بہت سینسٹیو آرگن ویسے تو اسکیمک اور ہیموریجک میں کامن کیا ہے؟ اسکیمک ہے۔ اب 80% آف دا اسٹروک جو ہوتے ہیں وہ اسکیمک اسٹروک میں آتے ہیں۔
हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके याकुतपुरा में घर में गैस सिलेंडर और पटाखों में अचानक आग लगने से खौफनाक आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। इस हादसे में मोहन लाल, जिनकी उम्र 55 साल बताई गई है, उनकी बीवी उषा बाई उम्र 50 साल, दोनों ही फौत हो गए। इस हादसे में एक और लड़की 15 साल श्रुति शदीद तौर पर झुलस गई। मुकामी अफराद ने जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हॉस्पिटल पहुँचने पर मोहन लाल और उषा बाई को मुर्दा करार दिया गया, जबकि श्रुति को यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो ज़ेर इलाज है। इस दौरान MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने मुतासरा अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। बीटेक का एक तालिब इल्म मनशियात फ़रोख्त करता पकड़ा गया है। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाके में मुकीम कटामंची नौजवान हाल ही में नेल्लूर से बीटेक मुकम्मल कर चुका है और सॉफ्टवेयर कोचिंग के लिए हैदराबाद में था और इस दौरान वो ड्रग्स फ़रोख्त करते हुए पकड़ा गया है। एक्साइज पुलिस ने सुषमा थिएटर के करीब चेकिंग की। पुलिस ने मुश्तबा तौर पर घूमने वाले जॉन से 7 ग्राम MDMA मुनशियात बरामद करके अपने कब्जे में ले ली। एक्साइज डिपार्टमेंट के मुताबिक जॉन फी ग्राम मुनशियात 2500 रुपये पर लाया और 5000 रुपये ग्राम इसे बेचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का सब रीजनल सेंटर नापली हज हाउस हैदराबाद में वाक़ है। तेलंगाना और आंध्रा के मदरसों से फ़ारिग तलबा के लिए ख़ास तौर पर रास तौर पर BA और MA में दाखिले दिए जा रहे हैं। 10 नवंबर तक दाखिले हासिल किए जा सकते हैं। इस सिलसिले में डॉक्टर मजहर कादरी, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, ने सियासत TV के नुमाइंदे इस्माइल ज़बीउल्लाह से ख़ास बातचीत की और इस हवाले से तफसीलात बताई रही हैं। तेलंगाना और आंध्रा के तमाम स्टूडेंट्स की खिदमत अंजाम दी जाती है यहाँ पर, और अभी जो दाखिला नोटिफिकेशन आया हुआ है इसकी आखिरी तारीख़ 10 नवंबर है। 10 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं तमाम तलबा जो फासिलाती तालीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और वो तमाम तलबा जो किसी मदरसे से फ़ारिग हैं। यूनिवर्सिटी ने तकरीबन 195 मदारिस को रिकगनाइज़ किया है जिनके फाजिल आलिम कोर्स किए हुए स्टूडेंट्स रास तौर पर MA और BA में दाखिला ले सकते हैं। मैं तमाम तालिब इल्मों से गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, वो अपने मुस्तक़बिल को सुनहरा बनाएँ और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के फासिलाती निज़ाम के साथ जुड़ जाएं, ताकि उन्हें आगे मुस्तक़बिल में सरकारी नौकरियों में और दीगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में आसानियां हासिल हो सके। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई मदारिस हैं जिन्हें मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने रिकगनाइज़ किया है, जहाँ से फ़ारिग तलबा आलिम या फाजिल कोर्स किए हुए हों, ऐसे तलबा BA और MA में दाखिला ले सकते हैं। MA और BA में दाखिला लेने के बाद में उन्हें सरकारी ग्रुप 1, ग्रुप 2 एग्ज़ाम्स में भी एग्ज़ाम लिख सकते हैं और आगे की तालीम भी जारी रख सकते हैं, PhD तक तालीम जारी रख सकते हैं, और प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स के हुसूल के लिए उन्हें सहूलत हो सकती है। नाज़रीन से मेरी दरख्वास्त है कि अपने मुस्तक़बिल को रोशन बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, ताकि आने वाला वक्त उनके लिए सुनहरा हो। और हवाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। वायनाड लोकसभा ज़िमनी इलेक्शन के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। हल्का लोकसभा के मुख्तलिफ इलाकों में जलसे और रैलियों का अहतमाम जारी है। इस दौरान अवामी जलसे से खिताब में प्रियंका ने लोगों से वोट मांगा और कहा कि वो हल्के वायनाड की तरक्की के लिए काम करेंगी। വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടതെന്നുള്ള വഴി. A massive campaign was unleashed against my brother to tarnish his reputation. Lots of money, lots of resources were poured into that campaign. എന്റെ സഹോദരന്റെ പ്രതിച്ഛായ, എന്റെ സഹോദരന്റെ സത്പേര് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പൈസ ഉപയോഗിച്ച്, ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ രാജ്യത്ത് വലിയൊരു പ്രചരണം തന്നെ നടക്കുകയുണ്ടായി. And there was a time when everybody was turning their back on him. ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സഹോദരനോട് ഈ ലോകം മുഴുവൻ എതിർത്ത, ലോകം മുഴുവൻ പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്ന ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. And that is when all of you, each one of you who voted for him, who supported him, who loved him, who gave him courage and affection, stood for what is right. ഈ ലോകം മുഴുവൻ എന്റെ സഹോദരനോട് പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്ന സമയത്താണ് വയനാട്ടുകാരായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം, നിങ്ങളുടെ വോട്ട്, നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം, നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകിയത്. What everybody is seeing today, you saw then.
ഇന്ന് എന്റെ സഹോദരനിൽ ഇന്ന് എല്ലാവരും കാണുന്നത് എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ 5 വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. Today the whole world recognizes that this one man is standing for the truth. He is fighting for the truth and he has the courage to keep fighting no matter what happens to him. ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം സത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പോരാടുന്നത്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സത്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടാനുള്ള ധൈര്യവും കരുത്തും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്ന് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് പറയുമ്പോൾ വയനാട്ടുകാർ നിങ്ങളത് 5 വർഷം മുമ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. My sisters and brothers of Wayanad, you recognized this man and you recognized his fight much before everybody else did. എന്റെ വയനാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, എന്റെ സഹോദരന്റെ ഈ മനുഷ്യന്റെ പോരാട്ടം, ഈ മനുഷ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ലോകം മുഴുവൻ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പ് വയനാട്ടുകാരായി നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. And you made a bond with him of love and trust and loyalty that is in his heart. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് സ്നേഹത്തിന്റെ, വിശ്വാസത്തിന്റെ, പരസ്പര വിശ്വാസത്തിന്റെ, സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴമുള്ള ഒരു ബന്ധം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴുമുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ്. मुंबई पुलिस ने नोएडा से एक 20 साला शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने चंद दिन कबल मुंबई के एमएलए ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर में कॉल करके उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस के मुताबिक ये कॉल बांद्रा ईस्ट में वाक़ ज़ीशान सिद्दीकी के अवामी राब्ता दफ्तर के लैंडलाइन नंबर पर वसूल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक धमकी आमेज़ कॉल गुज़िश्ता जुमे की शब की गई, जिसमें न सिर्फ ज़ीशान सिद्दीकी बल्कि अदाकार सलमान खान को भी निशाना बनाया गया और फ़ोन पर पैसों का मुतालबा किया गया। ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर के मुलाजिम की शिकायत पर बांद्रा के निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुलजिम की तलाशी शुरू की और मुकाम का पता लगाते हुए गिरफ्तारी की गई। याद रहे कि ज़ीशान सिद्दीकी के वालिद बाबा सिद्दीकी को चंद दिन कबल मुंबई में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद ज़ीशान सिद्दीकी को भी धमकियाँ मिली। इस वाक़े ने मुंबई के सियासी और समाजी हलकों में फ़िक्रमंदी पैदा कर दी है और पुलिस इस पूरे मामले की संजीदगी के साथ जाँच में लगी हुई है। और अब रुख करेंगे फ़लस्तीन का। इसराइली फ़ौज ने आज फिर शुमाली गाज़ा में बदतरीन बमबारियाँ की, जिसकी वजह से दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हुए। इत्तलात के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने सुबह एक बार फिर रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया, जिसमें अब तक 93 फ़लस्तीनियों की शहादत की तस्दीक हुई है, जबकि अमवात में इजाफे का भी अंदेशा है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि इसराइली हमले में शहीद होने वालों में ख़वातीन और 17 कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं, जबकि कई अफराद इमारत के मलबे तले दब गए। हमलों के वक्त इमारत में 100 से ज़्यादा लोग मौजूद थे, जिनमें कुछ मुकामी लोग थे, जबकि कुछ लोगों ने जबलिया कैम्प से जबरी बेदखली के बाद गुज़िश्ता रोज़ ही इमारत में पनाह ली थी। दूसरी जानिब लेबनान में भी इसराइली हमले जारी हैं और गुज़िश्ता रात इसराइली फ़ौज ने वादी बेखा में फ़िज़ाई हमले किए, जिसमें कम से कम 60 लोग शहीद हुए, जबकि मुतअद्दिद दीगर ज़ख्मी हुए हैं। हिज़्बुल्लाह ने नईम कासिम को अपना नया सरबराह बना लिया है। लिबनानी मुज़ाहिमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत के 1 महीने के बाद क़ायम मुक़ाम सरबराह नईम कासिम को बाकायदा सरबराह बनाया। नईम कासिम तवील अरसे तक हसन नसरुल्लाह के नायब रहे और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद उन्हें तंजीम की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि वो इससे क़बल हिज़्बुल्लाह शुरा कमेटी के 3 मरतबा रुकन रह चुके हैं। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद उनके खालाजाद भाई और दामाद हाशिम सफ़ीउद्दीन को हिज़्बुल्लाह का सरबराह मुंतखब किए जाने का इम्कान था, लेकिन सफ़ीउद्दीन भी कुछ दिन कबल एक इसराइली हमले में शहीद हुए। वाज़ेह है कि तवील अरसे तक हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल और सरबराह रहने वाले हसन नसरुल्लाह गुज़िश्ता माह इसराइली हमले में शहीद हो चुके हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। मूसा नदी के तरक्याती मंसूबे से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं। 1 नवंबर को बाबू घाट पर संग बुनियाद रखे जाने की तवक्को। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का वाज़ेह मौक़िफ़। जारिया साल बरक़ी की शरहों में कोई इजाफा नहीं होगा। घरों में 300 यूनिट से ज़्यादा बरक़ी के इस्तेमाल पर शरहों में इजाफे पर पेश करदा तजवीज़ मुस्तरद। तेलंगाना के बरक़ी सार्फिन के लिए खुशखबरी। रियासती हुकूमत ने ज़ात पात के सर्वे के लिए 52 सवालात तैयार कर लिए। जामे सर्वे के जरिए रियासत भर में समाजी, माशी और तालीमी सूरत हाल का लिया जाएगा जायज़ा। BC कमीशन के सरबराह जी निरंजन का निज़ामाबाद दौरा। BRS लीडरान और अरकान असम्बली का ड्रग टेस्ट करवाया जाए। राज्यसभा रुकन और कांग्रेस लीडर अनिल कुमार यादव ने हुकूमत से किया मुतालबा। गुस्ताखे रसूल यती नरसिम्हानंद को कड़ी सजा देने का मुतालबा करते हुए दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मनाया गया बंद। पुराने शहर के बेशतर इलाकों में तिजारती मराकज़ बंद रहे, बंद रहा कामयाब। तहरीक मुस्लिम शबान के क़ायद मुश्ताक मलिक का दावा।
वायनाड लोकसभा ज़िमनी इलेक्शन के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी की ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम, आवाम से रास राब्ते, हल्के की आवाम की खिदमत का अज़्म। मुंबई पुलिस ने नोएडा से एक 20 साल शख्स को किया गिरफ्तार। मुंबई के एमएलए ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर में कॉल करके जान से मारने की दी थी धमकी, सलमान खान का भी लिया था नाम। और इसराइली फ़ौज ने आज फिर शुमाली गजा में बदतरीन बमबारी कर दी, दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।